भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से यूएई के लिए अभी भी रेगुलर फ्लाइट नहीं शुरू हुई हैं। ऐसे में यूएई वापस लौटने के लिए यात्रियों के लिए एक सहूलियत दी जा रही है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने इस बारे में बयान जारी किया है। कहा गया है कि वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स जो यूएई वापस लौटना चाहते हैं वो uaeentry.ica.gov.ae के द्वारा वापस जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूएई में कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। कम से कम 14 दिन पहले वैक्सीन का दूसरा डोज लिया होना चाहिए। साथ ही यूएई अधिकारियों से अधिकृत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं है, जैसे कि यूएई में पढ़ने वाले छात्र, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग और मेडिकल फील्ड के लोग आदि। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी कि जावा जेट ने फाइनल एग्जिट वीज़ा की वैलिडिटी पीरियड को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा की वैधता इशू होने के बाद 60 दिन तक होती है, यानी कि इस दौरान वीज़ा होल्डर को डिपार्चर करना ही होता है, चाहे इकामा की वैधता उससे अधिक ही क्यों ना हो। इसलिए फाइनल एग्जिट वीज़ा मिलने के बाद आपको प्रस्थान करना ही होगा। आवेदन करने से पहले आप इस बारे में फैसला जरूर कर लें। यूके की गवर्नमेंट ने अपने रेड लिस्ट से 11 देशों को हटा दिया है। यूके की गवर्नमेंट द्वारा ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस समय खुद यूके में ही कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और रेड लिस्ट देशों से फ़्लाइट को बंद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी कारण से उन्होंने 11 देशों से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत से यूके के लिए फ़्लाइट अभी भी कंटिन्यू ऑपरेट की जा रही है। भारतीय पैसेंजर अगर यूके के लिए ट्रैवल करके जाते हैं तो वहां पर उनको भी क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। पैसेंजर्स को केवल अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ट्रैवल करना होगा। कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कनाडा आने वाले पैसेंजर्स भले ही वैक्सीनेटेड हों, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना कंपलसरी होगा। कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि आप कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो पहले आपको कोरोना वायरस की ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, जिससे एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा कनाडा के लिए ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स को अपने मोबाइल में अराइव कैन ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होगी, तभी आप कनाडा के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। कोलंबिया में 2 बड़े आतंकवादी हमले के बाद सारी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये आतंकवादी हमला एयरपोर्ट के आसपास ही किया गया है, जिसके कारण फिलहाल के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया 21 दिसंबर से यूएसए के सैन फ्रांसिस्को और शिकागो के लिए अपनी एडिशनल फ्लाइट की शुरुआत कर रही है। तो जो भी पैसेंजर दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को और शिकागो के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो इन फ्लाइट से अपनी बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने यूएसए के साथ भी एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में फ्लाइट ऑपरेट की जा सकती है और पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। मंगलवार को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो के मुंबई अबू धाबी फ्लाइट में सामान रखने वाला व्यक्ति यूएई पहुंच गया। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में जांच हो रही है। दरअसल हुआ ये कि फ्लाइट के कार्गो कंपार्टमेंट में सामान रखकर वो व्यक्ति थक गया और फ्लाइट में ही सो गया। जब मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान चली तब उस व्यक्ति की नींद खुली। जब अबू धाबी में उसकी चिकित्सा जांच की गई तो उसकी स्थिति स्थिर और स्वस्थ थी। अबू धाबी अधिकारियों से रिकोसाइट क्लियरेंसेस मिलने के बाद वो उसी फ्लाइट से वापस मुंबई लौट आया।